जय श्री सीताराम। राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक ही होंगे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही एक बार पुनः उपस्थित हूं अपने यूट्यूब चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर एक बहुत सुंदर जानकारी लेकर के, क्योंकि मैं हमेशा आपको एक सुंदर जानकारी ही देने का प्रयास करता हूं और बहुत बड़ा स्नेह मिलता है आप सभी का। आओ वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन एक निवेदन कर दें आप लोगों से, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान श्याम, जिनको लीलाधारी कहा जाता है, लीला पुरुष कहा जाता है, लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, इनकी लीलाएं इतनी सुंदर हैं। इनकी कोई भी लीला, बाल लीला, रास लीला, माखन चोरी लीला, सभी लीलाओं में अग्रगणी है। भगवान धर्म के पक्ष में थे, कहा जाता है, पर भगवान स्वयं कहते हैं कि जब जब हूं वहीं धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म पर कुठाराघात होता है, अधर्मियों का बोलबाला बढ़ता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। महाभारत का युद्ध तैयारी पर था। महाभारत का युद्ध तैयारी पर था। बहुत सारे सेना नायक अपनी सेनाओं के साथ, कोई कौरव पक्ष से, कोई पांडव पक्ष से युद्ध करने के लिए तत्पर थे और दोनों पक्ष में शामिल हो रहे थे। तो महाबली भीम, जिनकी एक पत्नी थी, हिडिंब राक्षस की बहन हिडिंबा, हिडिंबा का पुत्र था घटोत्कच, और घटोत्कच को तो भगवान श्याम ने कर्ण के हाथों से परमधाम भिजवाया। उसी वंश में जन्मा बर्बरीक, बहुत वीर, बहुत ही धर्मप्रिय, तो उसने भी महाभारत के युद्ध में जाने का विचार बनाया। तो विचार तो बनाया, लेकिन लोगों ने पूछा कि तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे? तो कहा, देखो, जीतने वाले के पक्ष में तो दुनिया होती है, उगते सूर्य को दुनिया प्रणाम करती है, तो मैं उसके पक्ष से युद्ध करूंगा जो हारता नजर आएगा, जिसके साथ में जरा सा भी चालबाजी होगी, मैं उसी के साथ में युद्ध करूंगा। अब वो एक बाण लेकर के चला। बोले, भाई ये क्या करोगे? कहा, हमारे जितने बाण हैं, 3 बाण में 3 विशेषता है, और इन्हीं 3 के अलावा मुझे चौथा बाण प्रयोग नहीं करना है। महाभारत का युद्ध में समाप्त कर दूंगा। भगवान श्याम भी चक्कर में पड़ गए। तीन बाणों में ये महाभारत कैसे समाप्त कर सकता है? बोले, ये बताओ, आप 3 बाणों में युद्ध कैसे समाप्त कर सकते हैं? उसने कहा, महाराज, पहला बस बाण जब मैं चलाऊंगा तो लोग स्तंभित हो जाएंगे,
दूसरे बाण से ये पता चल जाएगा कि किसके प्राण कहाँ हैं, और तीसरा बाण मेरा सीधे वहीं लगेगा जहां पे उसके प्राणवायु होंगे। तो भगवान कन्हैया ने कहा, ये सब कहने की बातें हैं, हमने तो बहुत कुछ देखा है। बोले ठीक है, अब आप मैदान में ही देखना। तो भगवान ने कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात बोलो, इस पीपल में जितने पत्ते हैं क्या तुम एक बाण से इन सबको छेद सकते हो? बोला बिल्कुल छेद दूंगा। कहा ठीक है, छेद के दिखा। एक पत्ता भगवान ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया और पैर के नीचे छिपा लिया, कहा बाण चला। जो बाण चलाया है बर्बरीक ने, सारे पीपल के पत्तों को छेदता हुआ भगवान के चरणों के किनारे किनारे घूमने लगा। भगवान से बर्बरीक ने कहा, माधव चरण हटा लीजिए, चरण हटा लीजिए, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपके प्राण वायु भी चरण में है, इसका पता इससे लग चुका है। भगवान ने पैर हटा लिया। बोले वाह, तुम्हारे जैसा वीर आज तक नहीं हुआ। तो जो सूरवीर होते हैं वो दानी भी होते हैं। अगर मैं तुझसे कुछ मांगू तो मुझे दान दोगे? कहा दे दूंगा, मांगो क्या मांगते हो? भगवान ने कहा, मुझे तुम्हारा सर चाहिए। बर्बरीक रोने लगा, प्रभु मेरी युद्ध देखने की बहुत बड़ी इच्छा थी, मैं युद्ध देखने के लिए ही यहां आया था, लेकिन आपने ये क्या मान लिया? भगवान ने कहा, अगर तुम्हारी युद्ध देखने की इच्छा है तो मैं तुम्हें युद्ध दिखाऊंगा, बस आप मुझे अपना सर प्रदान करो, और आने वाले समय में तुम मेरे ही जैसे पूज्य बनोगे। जितनी पूजा मेरी होती है उतनी ही तुम्हारी होगी, और लोगों का तुम बहुत कल्याण करोगे। तुम्हारा नाम खाटू श्याम होगा, और जो दुनिया के सताए होंगे, जो हारे होंगे, उन्हीं के आप सहारे होंगे। इसीलिए आज भी लोग क्या कहते हैं, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। भगवान ने कहा, ये वरदान मैं तुमको देता हूं। तुरंत बर्बरीक ने तलवार निकाला, अपने सर को काट करके भगवान कन्हैया के चरणों में डाल दिया। लो प्रभु। भगवान श्याम ने उस कटे हुए सर को उठाया और एक ऊंचे स्थान पर रखा। बोले बर्बरीक, अभी आप यहीं से बड़े प्रेम से युद्ध को देखो। महाभारत का युद्ध केवल 2 लोगों ने पूरा देखा, संजय और दूसरे बर्बरीक, यानी कि महाराज खाटू श्याम जी महाराज। तो मेरे भैया, खाटू श्याम कोई और नहीं है, ये स्वयं भगवान कन्हैया की कृपा के पात्र हैं, जिन्हें भगवान ने स्वयं वरदान दिया है कि आने वाले कलयुग में तुम लोगों के कष्ट दूर करोगे, तुम हारे का सहारा बनोगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, हारे के सहारे की जय हो, खाटू श्याम सरकार की जय हो। और अंत में चलते चलते एक निवेदन आप सभी से, जो भी अपने जीवन से तंग आ गए हैं, एक बार खाटू श्याम जी के दरबार में जा करके
अपनी अर्जी लगाएं और खाटू श्याम महाराज हर भक्त के दुखों को दूर करके उसे अपने चरणों में स्थान देते हैं, उसे अपना बनाते हैं। जय श्री सीता, जय श्री राम, जय बाबा खाटू श्याम।